Hello friends, today's lecture I'll tell you the ledgers. First step is to prepare journal. हमने जर्नल कर लिया, जर्नल के बाद उसके MCQs भी किए. अब सेकंड स्टेप जो होता है अकाउंट्स में बेटे लेजर. लेजर क्या होता है? लेजर is a book which contains all the accounts. क्योंकि जर्नल में हमने सब रिकॉर्ड्स किए, सब अकाउंट्स रिकॉर्ड किए, चाहे वो रियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो, वो वहां पे रिकॉर्ड हो गए. उसके बाद जर्नल से ही इनकी पोस्टिंग लेजर में होगी, लेकिन लेजर में एक समरी बना दी जाएगी और उनको बैलेंस किया जाएगा. तो जितने भी अकाउंट्स हैं बेटे वो कहां ट्रांसफर किए जाएंगे? लेजर में. ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, यानी कि जो जर्नल, ओरिजिनल एंट्री की कौन सी बुक होती है बेटे? जर्नल. वहां से सारे के सारी ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट कर दिया जाएगा. इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं इसे, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है. वो ओरिजिनल एंट्री थी, ये हमारी बेटे फाइनल एंट्री. इसे प्रिंसिपल एंट्री बुक भी कहा जाता है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जा सकता है, इसे बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो होती है वो जर्नल में होती है. लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड. इसके बाद इन्हें बैलेंस करते हैं हम, और बैलेंस में आपको आज सिखाऊंगा कैसे बैलेंस किया जाता है. एंड जब ये बैलेंसेस निकल आते हैं तो बेटे कुछ डेबिट बैलेंसेस होंगे, कुछ क्रेडिट, तो उनके बेस पे ट्रायल बनता है. डेबिट के डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट क्रेडिट, एंड ट्रायल बैलेंस विल बी प्रिपेयर्ड. और अगर हमने ठीक पोस्टिंग किया है जर्नल में भी और लेजर में भी और बैलेंस भी ठीक किया है, तो इन दोनों ट्रायल बैलेंस के टोटल्स का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल बराबर होना चाहिए, व्हिच शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ आवर अकाउंट्स. तो अब हम सेकेंडरी स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां लेजर बनते हैं. और किसी भी शॉप में चले जाएं, जो आपका दोस्त है या आपके बिजनेस खुद करते हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने लेजर अकाउंट्स बनाए होते हैं. और बड़ी बड़ी फर्म ने बहुत पार्टीज के लेजर अकाउंट बनाए होते हैं, किससे कितना माल खरीदा, कितनी पेमेंट हुई, फिर अलग से हर अकाउंट का लेजर बनता है ऑलमोस्ट, और बैलेंस बाद में किया जाता है. तो इसमें आप डिफरेंस तो आप खुद ही समझ जाएंगे बेटे, जर्नल और लेजर का डिफरेंस क्या है. ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है और ये बुक ऑफ सेकेंडरी. सेकेंडरी को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है. ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग है बेटे, और ये सेकंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग. वो फर्स्ट स्टेज, अब हम सेकंड का प्रोसेस. इस जर्नल के प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं. अभी पिछले हमने एमसीक्यूज में भी देखा, दिस इज नोन एज पोस्टिंग. एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड. इसकी सारी एंट्रीज कहां ट्रांसफर कर दी जाती हैं? लेजर में. और लेजर को हम बैलेंस करते हैं और बाद में हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. सो सबसे पहले हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल के बाद यही सारे बैलेंसेस को उठा के हमने लेजर्स बना डाले, और लेजर्स बनाने के बाद हमने बैलेंस किया, जिससे पता चल जाएगा हमें किनसे कितना लेना है, किससे कितना देना है. असेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटीज के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और इनकम्स के भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं. ये याद रखें. असेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटीज एंड इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस. वो होने ही होने, आप जैसे जैसे आप देख लेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस को तो हमेशा डेबिट ही करते हैं, तो डेबिट बैलेंस. असेट्स को डेबिट किया जाता है, डेबिट बैलेंस. लायबिलिटीज कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस. लायबिलिटी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस. हाँ, कुछ बैलेंसेस को हमें, क्योंकि उसमें ज्यादा कलेक्टिव एंट्रीज होती हैं, तो बैलेंस कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए बेटे राम का अकाउंट है. राम का अकाउंट है, एक पार्टी है जिसे हम अपने गुड्स बेचते हैं, तो इसके कॉलम्स देते हैं. लेजर के कौन कौन से कॉलम्स होते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स. क्योंकि अब लेजर अकाउंट है तो जर्नल फोलियो लिखा जाएगा, और जब हम जर्नल बना रहे थे तो हम लेजर फोलियो लिखते हैं. क्लियर? वो एक जस्ट पेज नंबर होता है, जिससे आप जर्नल खोलें, पेज नंबर देखें, वही लेजर आपको दिखना शुरू होता है. और आप लेजर खोलें और इसको चेक करना चाहें कि जर्नल में सेम एंट्री है या नहीं, तो इसका पेज नंबर आप जर्नल में खोल सकते हैं. सो दिस इज जस्ट अ पेज नंबर, यहाँ हमें रिकॉर्ड करना होता है. क्लियर? तो देखिए बेटे, मैंने 1 मार्च को इसे 20,000 के गुड्स बेचे, 7 मार्च को भी 30,000 के गुड्स बेचे,
15 मार्च को भी मैंने 50,000 के गुड्स बेचे, तो मैंने राम को इस महीने में ऑलमोस्ट इतने गुड्स बेचे। बीच में मैंने 2 बार पेमेंट्स की, रिसीव की, कैश रिसीव कर लिया मैंने 8 मार्च को 40,000 और चेक देन का मतलब चेक मुझे मिला होगा 30,000 का 17 मार्च और मार्च मेरा क्लोज हो गया। अब जब मार्च क्लोज हुआ इसे बैलेंस कैसे करना है? अब यहां आप खुद देखें बेटे कि कौन सा टोटल ज्यादा है, ये टोटल ज्यादा है या ये टोटल ज्यादा है। देखिए ये टोटल जो आ रहा है 1 लाख आ रहा है, तो ये ज्यादा है और यहां पे भी मुझे 1 लाख और यहां एक बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, वेरी इजी। जो टोटल ज्यादा हो दोनों साइड लिख लिया। इसमें से बेटे अब मैं कितना माइनस कर दूं 70,000, तो मेरा यहां बैलेंस कितना आएगा 30,000, इसे बैलेंसिंग कहते हैं। और जो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है हमेशा बाय 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 और डेबिट में लिखा जाता है टू टू, ये याद रखिएगा। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। मैंने जो टोटल जिसका ज्यादा था वो मैंने दोनों साइड लिखा, उसके बाद इसे बैलेंस करने के लिए 1 लाख में से मैंने 70,000 को माइनस किया तो 30,000, ये बैलेंस निकला बेटे। और इस बैलेंस को बाय बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं, सीडी, बाय बैलेंस कैरी। क्लियर? तो इस बार बैलेंस इस साइड निकला, हो सकता है अगले अकाउंट में बैलेंस यहां निकले। इट्स वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर? अब ये मान लीजिए 1 मंथ का बना रहे थे तो 30 मार्च को हमने ये क्लोज कर दिया। हमें पता चल गया कि भैया इतनी इतनी सेल्स की थी, इतनी इतनी पेमेंट्स आई, इतना पैसा अभी हमें इससे लेना है। तो ये जो सीडी बैलेंस कहते हैं, ये जो विद इन द अकाउंट बैलेंस किया जाता है, वो इस साइड भी सीडी हो सकता है, इस साइड भी, लेकिन जो इस साइड लिखेंगे वो बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे और डेबिट में आएगा तो टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। और इसे अगले मंथ 30 मार्च, मान लो हम अकाउंट्स हर मंथ को बैलेंस कर रहे हैं, वैसे साल में भी किए जा सकते हैं, 6 मंथली भी किए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे बिजनेस हर मंथ को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो बेट 30 मार्च को हमारा ये बैलेंस आया। इसी बैलेंस को अगला महीना कब स्टार्ट होगा बेटे? 1 अप्रैल। इसी बैलेंस को लिख लेना है टू बैलेंस ब्रॉट। जो अकाउंट के अंदर बैलेंस किया जाता है खुद, उसे कैरी डाउन कहा जाता है। उसे जब नेक्स्ट मंथ हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपोजिट साइड ले जाते हैं, तो उसे हम 30,000 यहाँ लिखेंगे। तो अगर सीडी बैलेंस यहाँ आएगा बेटे क्रेडिट में, तो इसका ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा। अगर यहाँ सीडी आता तो इसका ब्रॉड डाउन वहां चला जाता। अब ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट मींस राम हमारा डेटर है, हमने इससे 30,000 लेना है। ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा। बैलेंस कौन से शो किए जाते हैं? ब्रॉड डाउन। अगेन आई एम रिपीटिंग, राम के सारे महीने की एंट्रीज हमने कर दी। हमने इतनी बार सेल की, इतनी बार पैसा मिला, इतना पैसा अभी भी लेना है तो डेटर बन गया ये हमारा। और 30,000 ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में हम शो कर देंगे इज आवर डेटर। अब बात आती है बेटे एक और अकाउंट है मान लो सचिन। इससे हम परचेज करते हैं, इससे गुड्स हम परचेज करते हैं। मैंने 7 मार्च को 30,000 के गुड्स परचेज किए, मैंने 10 मार्च को 20,000 के गुड्स परचेज किए, मैंने 15 मार्च को 10,000 के गुड्स परचेज किए और बीच में परचेज किया तो पेमेंट्स भी दी मैंने, 8 मार्च को भी दे दी और 10 मार्च को भी दे दी। अब इस अकाउंट में कौन सा टोटल ज्यादा है? ये टोटल 60 है और ये 30 है, तो ये ज्यादा है। तो जो ज्यादा टोटल है मुझे वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे भी लिख लेना है। और अब इसमें से इन आइटम्स को माइनस करके मैंने बैलेंस करना है। बैलेंस करना मींस टोटल सेम करना है। तो 60 में से 30 गए तो इसका बैलेंस भी 30 ही आ गया। और इसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस 30 मार्च को क्लोजिंग करना। अब क्योंकि ये सीडी, इसका सीडी यहाँ आया था तो ब्रॉड डाउन यहाँ हुआ, इसका सीडी यहाँ आया तो ब्रॉड डाउन। 1 अप्रैल को इसी बैलेंस को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ये ट्रायल बैलेंस, ये कौन सी साइड आया था बेटे? मैंने बताया डेबिट साइड, तो ये डेबिट बैलेंस था। ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड शो किया जाएगा और ये बीडी क्रेडिट साइड आया, इसे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा।
इसी तरह सारे अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, और कुछ को बैलेंस करने की इसलिए जरूरत नहीं होती, जैसे मशीनरी है, मशीनरी का डेबिट बैलेंस ही चलना है, असेट्स का डेबिट बैलेंस ही चलना है। एक्सपेंसेस को भी बैलेंस क्या, जो अगर मैंने पूरे साल में 30,000 सैलरीज दी है तो उसका 30,000 बैलेंस है, उसे डायरेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो मेन बैलेंस होते हैं वो रियल अकाउंट्स भी किए जाते हैं और पर्सनल अकाउंट्स भी किए जाते हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, उनका CD BD वही रहना है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बना के। लेकिन ज़्यादातर हम कौन से बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी एंट्रीज होती हैं, तो हम पर्सनल अकाउंट्स, राम और सचिन वगैरह पर्सनल हो गए, क्योंकि इन पर्सनल अकाउंट जितनी पार्टीज के अकाउंट्स हैं बैलेंस किया जाता है, इनका CD भी निकाला जाता है, फिर ब्रॉड डाउन, और वो ब्रॉड डाउन हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने। तो आप खुद ही बोलते हैं बैलेंस नहीं सके। तो फर्स्ट स्टेज जर्नल हम कर चुके हैं, सेकंड स्टेज इज लेजर। इसके MCQs विल फॉलो टुमारो, इसे याद रखें, कल MCQs में आपको 15-20 दूंगा, आप खुद ट्राई कीजिए, गो थ्रू इट एंड सी। बस बैलेंसिंग करना बहुत आसान है, टोटल लिखना है, और ये जो CD बैलेंस है ये इट कैन कम इधर साइड, हो सकता है ये ज्यादा हो तो इस बार इधर आया, इस बार क्रेडिटर्स होगा डेबिट में, लेकिन जो CD होता है वो विद इन द अकाउंट होता है बेटे, उसे अगले मंथ में ब्रॉड डाउन कर लिया जाता है। फिर अगले मंथ के बारे में हम देखेंगे कि राम को कितना बेचा, कितनी पेमेंट है। इसी तरह इससे हम परचेज कर रहे हैं तो अगले मंथ देखेंगे कितनी और परचेजिंग थी, कितनी और पेमेंट। अब इससे हमने 30 लेना और इससे 30 हमें देना है। इसी तरह हमारे पास 200, 400, 500, 1000 पार्टीज होंगी, किसी से लेना होगा, किसी से देना होगा, किसी से क्रेडिट, अब और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सो डोंट ऑफ योर गार्ड, बी पॉजिटिव, डू इट, कीप वर्किंग हार्ड, things will become easy. So work hard. The only mantra is persistency, consistency. Sachin ho चाहे अमिताभ बच्चन हो बेटा, consistently they are performing. अभी लॉकडाउन है, I have heard, I have seen videos, all the players जो छाने वाले हैं, they are working out 8 to 9 hours a day. तो मैं तो आपको सिर्फ कुछ कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ें, मेरा सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ें, you will get 30 out of 30. Thank you very much.